एक तरफ स्टार प्रचारक बीजेपी के उतर रहे हैं, आज तो राहुल गांधी भी कैंपेनिंग करने के लिए उतर रहे हैं, यानी दो तरफा हमला अरविंद केजरीवाल साहब पर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या किसी के स्टार प्रचारक का आना चेहरा बदल लेना होता है दिल्ली में? प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सभी दिल्ली की जो भी आवाम है, जनता है, जो भी आपके शो देख रहे, उन्होंने देखा होगा आज कैसे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, किस तरह से मैच फिक्सिंग हो रही है। बटेगे तो कटेगे, बांटेगे तो जीतेगे पुत्र आई है भाजपा वाले। और आम आदमी पार्टी जो है हाइपोथेसिस बना रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भी, दोनों भी पार्टी विकास की बात नहीं कर रही है, सिर्फ दिल्ली की आवाम को ठगने का काम कर रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे हैं, अगर वे मुख्यमंत्री के का चेहरा थे तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे आदेश लगाया था कोई भी फाइल को वे साइन नहीं कर सकते और वे मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते। और आतिशी जी को टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाया, वहां पर भाजपा के पास भी कोई चेहरा नहीं। इसलिए दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता जानती है पूरा विकास जो दिल्ली को, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बना, वो स्वर्गवासी जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार तब बना। और माननीय अरविंद केजरीवाल किस तरह से गलत बातें करते, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे फिर वो शीला जी हो, चाहे फिर वो मनमोहन सिंह जी हो, उनके प्रति किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। और आज अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई उत्तर नहीं है। अब उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, यमुना जी क्यों साफ नहीं हुई, प्रदूषण क्यों नहीं गया। अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से फेल हो गए और दिल्ली की आवाम इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करते कांग्रेस की सरकार को लाने वाली है। ठीक है, जवाब इस पर अनुराग जी छोटा सा, फिर जी सीधा आपके पास आ रही हूँ। मैं छोटा सा जवाब दूंगा। मैं, आपने देखा किस तरह से आजकल तहसीन जी को प्रेम शुक्ला जी ठीक लग रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी को तहसीन जी ठीक लग रहे हैं। ये सब अंदर अंदर मिले हुए हैं। ये दिल्ली के अंदर ये सारे, आपने खुद कहा प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे थे, आपने अभी बोला। तो आजकल इनकी लाइन एक हो गई है, स्क्रिप्ट एक जगह से आ रही है बीजेपी से। पढ़ कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, इन्होंने कोई कोर्ट की रोक नहीं है मुख्यमंत्री बनने पे अरविंद केजरीवाल जी के। झूठ कितना भी बेचिए बिकेगा नहीं। कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा साइन करने पे पाबंदी। अरे कोर्ट ने खुद कहा है कि एलजी के पास जाने वाली हर फाइल पे अरविंद केजरीवाल जी साइन करेंगे, और पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पे वही फाइल साइन करते थे जो एलजी के पास जाती थी। कुछ भी उड़ाते रहिए, कागज झूठा लेके आ जाइए, बोलिए कि रिपोर्ट आई है इसमें ये घोटाला हो गया, दूसरी आई है ये घोटाला हो गया, फिर कोर्ट में जाते हैं रिपोर्ट नहीं आई है। अरे एक बात पे तो टिकिएगा, तो रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। से एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, ऐसे ही दो जो पॉइंट हैं वो आप पढ़ना भूल जाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, और फाइल पर साइन नहीं कर सकते। उसी के अगले पॉइंट में जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी बात है। तो सर ये सारी बातें तो मिली जुली है। खैर नाइट जी आपके पास आ रही हूँ। नाइट जी कैसा लगता है? देखिए आपके सूबे के मुख्यमंत्री, ठीक है सर, आपके सूबे के मुख्यमंत्री, अब देखिए राजनीतिक द्वेष हो सकता है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो सकता है, महाकुंभ करवाने के बाद अब दिल्ली में उनकी एंट्री हो रही है और इसी इर्द गिर्द अब जो प्रचार प्रसार है या नैरेटिव है सब बुना जा रहा है दिल्ली में। नहीं प्राची जी, मैं सुन रही थी कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि आतिशी जी टेम्पररी सीएम है, टेम्पररी सीएम। अरे तो कम से कम आम आदमी पार्टी ने एक महिला को टेम्पररी सही सीएम तो बनाया। आपकी तो इतनी जगह राज्य में सरकार है, कहीं किसी महिला को टेम्पररी सीएम ही बना देते, नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में 2 महिलाओं को सीएम बनाया है। और बीजेपी की इतनी जगह सरकार है, एक भी महिला को सीएम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बीजेपी कट्टर महिला विरोधी पार्टी है। आए दिन ममता जी और आतिशी जी के बहाने देश की महिलाओं को अपमानित करना, गरियाना, ये काम बीजेपी करती रहती है। अभी बात करी थी कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आ रहे। अरे आप खुद, आपका चैनल बता रहा, वो सही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका चैनल भी यही बता रहा है कि जो देश की राजधानी दिल्ली, वहां जो मोदी जी जहां रहते हैं वहां मोदी जी का अब असर नहीं है, वहां अब योगी जी का असर है। मतलब योगी जी को उनसे बड़ा नेता बता रहे। ये आपका चैनल भी बता रहा है, बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे। जबकि वास्तविकता क्या? वास्तविकता ये है कि खुद योगी जी एज ए सीएम उपचुनाव में अपनी सीट हारे, डिप्टी सीएम अपनी सीट हारे, और तो और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहां अपने जिले के आसपास की सारी सीट हारे। सलीमपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, इलाहाबाद, कुंभ नगरी इलाहाबाद, महासंगम नगरी इलाहाबाद, कहां तक गिनाओ, सारे हार गए। और खुद मोदी जी एमएलसी सीट हार गए बनारस अपने क्षेत्र से। अरे वास्तविकता तो ये है कि बीजेपी 15-20 साल से म्यूनिसिपैलिटी में काबिज थी दिल्ली में,
वहां तक नाक के नीचे, बीजेपी के नाक के नीचे से आम आदमी पार्टी ने जीरो कर दिया बीजेपी को। और जो बातें कर रहे हैं कि आदित्यनाथ, अरे अभी तो यूपी में लोकसभा चुनाव हुए, 80 की 80 सीटों में जीतने का दावा कर रहे थे, 400 पार आने का दावा कर रहे थे, क्या हुआ? यूपी में तो हाफ हो गए, जनमानस ने हाफ कर दिया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 13 गुना प्लस जीत गई, हमारे सहयोगी दल कांग्रेस 6 गुना हो गई, और बीजेपी क्या हो गई? हाफ हो गई। तो इनका असर कहाँ है? और रही बात बटेंगे कटेंगे जो आप बात कर रहे हैं, तो बटेंगे कटेंगे सबसे देश का सबसे असंवैधानिक इल्लीगल नारा है। और बात तो बीजेपी के ये जो शुक्ला जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके और बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने हजारों साल पहले जनमानस को बांट दिया था जातियों में कि